नमस्कार। देखिए, सरकारी योजनाएं जो होती हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में या तो स्कोर बढ़ाने का काम करती हैं या फिर कंफ्यूजन में डाल देती हैं। इस विश्लेषण में हम इन्हीं योजनाओं से जुड़ी सबसे जरूरी जानकारी को एकदम आसान बना देंगे ताकि परीक्षा के लिए आपकी तैयारी सॉलिड हो जाए। सोच कर देखिए, हर साल इतनी सारी योजनाएं लॉन्च होती हैं और हर योजना के साथ जुड़े होते हैं कई सारे तथ्य। कौन सा मंत्रालय है, लॉन्च की तारीख क्या थी, बजट कितना है और लक्ष्य क्या है। अब ये सब याद रखना वाकई में एक बड़ा चैलेंज है और बस यहीं पर अक्सर गलतियां हो जाती हैं। तो इसीलिए हमने ये विश्लेषण तैयार किया है जो सिर्फ उन चुने हुए तथ्यों पर फोकस करता है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हम आपको सिर्फ जानकारी नहीं देंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि परीक्षक आपको कहाँ फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहली और सबसे चर्चित योजना से शुरू करते हैं। तो हमारी पहली योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। क्योंकि यह हाल ही में लॉन्च हुई है और इसके लक्ष्य भी बहुत बड़े हैं, तो ये इस साल की परीक्षाओं के लिए आप मान के चलिए बेहद जरूरी है। अच्छा, तो जैसा कि आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं, इसे फरवरी 2024 में लॉन्च किया गया था। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE, और इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है, 1 करोड़ घरों को सोलर पैनल से लैस करना। देखिए, किसी भी योजना का जो वित्तीय पहलू होता है वो परीक्षा के लिए हमेशा बहुत जरूरी होता है। इस योजना में जैसा यहाँ दिखाया गया है, सब्सिडी की राशि से लेकर बिना गारंटी वाले लोन की शर्तों तक कई सवाल बन सकते हैं। ये जो आंकड़े हैं ये सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। और यहाँ एक बहुत ही आम पेज है जिसमें स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। इसकी नोडल एजेंसी REC लिमिटेड है। बहुत से छात्र गलती से पावर ग्रिड को चुन लेते हैं क्योंकि वो भी तो ऊर्जा से ही जुड़ा है ना? इसलिए इस तथ्य को खास तौर पर याद रखें। चलिए, अब हम एक ऐसी योजना पर नजर डालते हैं जो भारत के पारंपरिक कौशल और कारीगरों को मजबूत करने पर केंद्रित है। PM विश्वकर्मा योजना। ये योजना 17 सितंबर 2023 को यानी विश्वकर्मा जयंती के दिन लॉन्च की गई थी, जो इसके उद्देश्य को और भी सार्थक बनाता है। ये MSME मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसमें बढ़ई, लोहार, कुम्हार जैसे 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत कारीगरों को काफी व्यापक वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें काम शुरू करने के लिए ऋण, आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए टूलकिट अनुदान और कौशल विकास के दौरान आय का नुकसान न हो इसके लिए ट्रेनिंग भत्ता भी शामिल है। मतलब ये एक पूरा पैकेज है। हाँ, एक जरूरी नियम यह है कि एक परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति आवेदन कर सकता है। ये पक्का करता है कि योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंचे, न कि एक ही परिवार के कई सदस्यों तक सिमट कर रह जाए। अगली योजना, जिसे अक्सर दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कहा जाता है, आयुष्मान भारत या PMJAY। इसकी शुरुआत सितंबर 2018 में रांची से हुई थी। इसके लाभार्थियों की पहचान 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी SCCEC 2011 के आंकड़ों के आधार पर की जाती है, जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों को टारगेट करने में मदद करता है। इस योजना का सबसे मुख्य लाभ है प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर। यह माध्यमिक और तृतीयक स्तर के इलाज के लिए यानी गंभीर बीमारियों और ऑपरेशनों के लिए उपलब्ध है। एक बार फिर कार्यान्वयन एजेंसी पर ध्यान दें। यह है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHI है। कई बार विकल्पों में नीति आयोग भी दिया जाता है, जो एक बहुत ही आम और गलत जवाब है। अब बात करते हैं कृषि क्षेत्र की एक बेहद महत्वपूर्ण योजना की, जो किसानों को अप्रत्याशित फसल नुकसान से बचाती है। PM फसल बीमा योजना। ये किसानों के लिए एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करती है। प्रीमियम दरें परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक हैं। इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5%। किसान को बस इतना ही प्रीमियम देना होता है, बाकी का खर्च सरकार वहन करती है। इस योजना से जुड़े 2 नंबर हैं जो आपको याद रखने चाहिए। फसल को कोई भी स्थानीय नुकसान होने पर उसकी सूचना 72 घंटे के भीतर देनी होती है। यह एक अनिवार्य शर्त है और किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14447। तो हमने 4 प्रमुख योजनाओं को विस्तार से देखा। अब चलिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को जल्दी से दोहराते हैं, खासकर उन बिंदुओं को जहां गलतियां होने की सबसे अधिक संभावना होती है। PM सूर्य घर, याद रखिए इसकी नोडल एजेंसी REC लिमिटेड है, पावर ग्रिड नहीं।
पीएम विश्वकर्मा ये योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी एमएसएमई के अंतर्गत आती है। आयुष्मान भारत, इसे लागू करने वाली एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण या NHA है, नीति आयोग नहीं। पीएम फसल बीमा योजना, किसानों की सहायता के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 14447। और एक बोनस तथ्य, जल जीवन मिशन से इसका लक्ष्य हर ग्रामीण घर में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी उपलब्ध कराना है। 55 LPCD का मतलब है लीटर्स पर कैपिटा पर डे। ये भी एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। तो ये वो मुख्य तथ्य हैं जो आपको हजारों उम्मीदवारों से आगे निकलने में मदद कर सकते हैं। इन योजनाओं को सिर्फ रटे नहीं, बल्कि इनके पीछे के उद्देश्य को समझें। इस विश्लेषण का उपयोग अपने रिवीजन को मजबूत करने के लिए करें और आप निश्चित रूप से परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे।